नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। चुनावी साल में किसी भी वर्ग का नाराज होना स्वाभाविक है। राजनीतिक लिहाज से जो है इसे ठीक नहीं माना जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी प्रदेश सरकार से नाराज हो चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बजट में कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा नहीं की गई है, जिसकी वजह से अब तमाम अनियमित कर्मचारियों ने आंदोलन की राह चुन ली है। वहीं अब कर्मचारियों के मसले पर सियासत भी तेज हो गई है। एक ओर जहां सरकार का कहना है कि विभागों से कर्मचारियों की जानकारी नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने में पीछे नहीं हट रहा। छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों को इस बार भूपेश सरकार के अंतिम बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन प्रदेश के एक बड़े वर्ग को बजट में बड़ा झटका लगा है। दरअसल राज्य में 5 लाख से ज्यादा अनियमित कर्मचारी हैं, जो कि लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन बजट में अनियमित कर्मचारियों को लेकर कोई प्रावधान नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर कर्मचारियों ने 12 मार्च को एक बड़ी सभा आयोजित की है। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा 12 मार्च 2023 रविवार को एक अनियमित सभा का आयोजन कर रहा है। इस सभा के माध्यम से प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं पर एक समग्र चर्चा होगी और अनियमित आंदोलन को गति देने पर विचार किया जाएगा और इसके माध्यम से अपनी बात को शासन प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखेगा। गौरतलब है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पर सदन में भी कई सवाल लगाए गए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में लिखित जवाब भी दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि शासन के सभी 44 विभागों से प्रदेश के अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक 24 विभाग से ही जानकारी मिली है। अभी कई विभागों से जानकारी आना बाकी है, इसलिए नियमितीकरण करने का समय बताना संभव नहीं है। इधर अनियमित कर्मचारियों के आक्रोश को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को एक बार में ही फैसला करना चाहिए। कौन किस कैटेगरी में है, कैसे भर्ती हुई उसकी, और वो पद के विरुद्ध में है कि नहीं है, वो आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके वेतनमान क्या है, ये सब चीज़ जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है, तो जब जानकारी आएगी तब विचार करेंगे। अरे विभाग किसका है? आप ही का विभाग है, आप ही ने उसको जो है वो उसके ऊपर में परीक्षण करने के लिए उसको टीम को बनाया है, और आपके विभाग के अंदर में अगर लापरवाही है और कोताही बरत कर अगर लोग आपके आदेशों को समय सीमा में नहीं मानते हैं तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई करें। ऐसी कमेटी आपने बनाया क्यों, जिसमें हजारों लोगों को जो है वो नियमितीकरण के लिए आपने वादा किया है, उनको विश्वास दिलाया है, और आज कमेटी खेल कर जो है आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, निंदनीय है। और उन कर्मचारियों को अगर लाभ दे सकते हैं तो हाँ बोलिए, ना दे सकते तो ना बोलिए। छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से नाराज प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों ने अब आंदोलन का मन बना लिया है। 12 मार्च को प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी हुंकार भरेंगे। अब कर्मचारियों के आंदोलन का सरकार पर क्या असर होता है, ये तो कर्मचारियों का प्रदर्शन ही बताएगा, लेकिन चुनावी साल में सरकार इन कर्मचारियों को मनाने की पूरी कोशिश जरूर करेगी। अंकित मिश्रा, एशियन न्यूज, रायपुर। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कर्मचारी नेता विजय झा, कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह और बीजेपी के नेता के.एस. चौहान जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। विजय जी, एक बार फिर वो स्थिति बन गई जिसमें कर्मचारियों को आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विभागों से डाटा नहीं आया है, विभागों से डाटा आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, नियमितीकरण का फैसला लिया जाएगा, तो क्या आपको भरोसा नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं ना, जानकारी नहीं आई है जी,
वो जानकारी नहीं आई है, नहीं मना किया गया जानकारी मत भेजो, क्योंकि जानकारी भेजेंगे तो करना पड़ जाएगा और करने की स्थिति में नहीं है। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मंच में जाकर 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा करने वाली सरकार 4.5 साल में सदन में ये बोलती है कि हमारे पास जानकारी नहीं आया। जानकारी नहीं आया तो उस अधिकारी को सस्पेंड करो, शो कॉज नोटिस दो, इसका मतलब प्रशासनिक पकड़ आपका नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। स्कूल सफाई कर्मचारियों को मात्र 245 रुपया बढ़ाया गया है। मध्याह्न भोजन कर्मचारी जो हैं उनको मात्र 300 रुपया बढ़ाया गया है। इनका कहना है कि हम 8 घंटा नौकरी करके यदि 2700, 2600, 2800 पा रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग सब इस्तीफा दे देते हैं। हमको बेरोजगार मान लो, हमको बेरोजगारी भत्ता दे दो। न बेरोजगारी भत्ता मिलना है, न एनपीएस ओपीएस में मिला, न ही आरक्षण का मुद्दा। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा गंभीर बात यह है, आरक्षण की व्यवस्था क्या होगी। अरे भाई, आप जब विपक्ष में थे तो आपको नहीं मालूम था कि वो मंच में जाके बोलते थे, आपको ये नहीं मालूम था भर्ती कैसे हुआ। सबका भर्ती 1 नंबर में हुआ है, बाकायदा ट्रेजरी से भुगतान हो रहा है। नहीं करने की इच्छा है, इच्छा शक्ति नियमित करने की नहीं है, इसलिए कर्मचारियों में आक्रोश है। और कल 12 तारीख को रायपुर राजधानी के तूता में धरना स्थल पर जंगी प्रदर्शन करके ये अनियमित कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त करेंगे, क्योंकि अब मात्र 4 महीना बाकी है और उम्मीद अब खत्म हो गई है। भरोसे का बजट है, हम तो उसको पर भरोसे का बजट बोल रहे हैं। जो घोषणा इन्होंने किया भी है, ये भुगतान नहीं करेंगे, आने वाली सरकार भुगतान करेगी। कि बहुत तीखे तेवर सत्यप्रकाश जी जो दिख रहा है कि कर्मचारी खासे नाराज हैं। उन्हें बजट से बहुत उम्मीदें थी, उन्हें लग रहा था जैसे आंगनबाड़ी के लिए सरकार ने किया है वैसे अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का भी फैसला किया जाएगा। एक वादा भी था जिस पर की आस थी। राजस्थान में भी आपकी सरकार है, वहाँ 1,10,000 कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का फैसला गहलोत सरकार अक्टूबर में ही कर चुकी, दिवाली का तोहफा दिया था। अन्य राज्यों की भी बात करें तो उड़ीसा में भी नवीन पटनायक ने अपने जन्मदिन के 1 दिन पहले जो वहाँ पर 57,000 संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर दिया। यहाँ तक कि संविदा का सिस्टम ही खत्म करने की घोषणा कर दी। पंजाब में आपकी सरकार है, भगवंत मान की सरकार ने वहाँ जो भी संविदा कर्मचारी थे, भले उनकी संख्या कम थी, 6,000 के आसपास थी, उनको नियमित करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नियमितीकरण तो नहीं हुआ है, लेकिन 7वां वेतनमान जो है उसकी सुविधाएं उसके हिसाब से पैसे देने की बात मुख्यमंत्री ने वहां की है, योगी आदित्यनाथ ने, और उसका फायदा 10 से 20,000 रुपये प्रति माह के रूप में मिलेगा। आखिर दिक्कत क्या है? देखिए अभय जी, सबसे बड़े पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जी, पंकज झा जी यहाँ बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो में, विजय झा जी, सॉरी विजय झा जी, ये बैठे हैं यहाँ पे। तो ये कर्मचारी नेता है कि आम आदमी पार्टी के नेता है? सबसे बड़ी बात देखिए, या तो ये कर्मचारी नेता के हिसाब से यहाँ बैठे या एक आम आदमी पार्टी के हिसाब से बैठे, क्योंकि इनको सड़कों पे इनके रैलियों, आम आदमी पार्टी की रैली में हर कुछ देखा है इनको, ये सचिव है, सब जानते हैं। तो यहाँ पे बैठ के कर्मचारी नेता अगर वो बैठते कुछ सलाह देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। खैर जो भी है, इनका अपना विचार है, इनकी क्या राजनीति करनी, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूँगा, देखिए हमारे मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि डाटा नहीं है, डाटा आएगी तो हम करेंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात बोल रहे हैं कि अगर डाटा आएगी तो मैं करूँ, तो इसका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री संवेदनशील है, मुख्यमंत्री इसमें सीरियस है, मुख्यमंत्री एकदम चाहते हैं कि नियमित होना चाहिए। मगर देखिए 15 साल का जो पाप था रमन सरकार का, उन्होंने कितने तो रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं। देखिए उस समय भर्तियां होती थी, पैसा ले लेके भर्तियां की गई, आरएसएस और बीजेपी जो सरकार थी, तो उनके रिकॉर्ड, जैसे इनकी सरकार के रिकॉर्ड गायब हो चुके हैं, तो रिकॉर्ड नहीं है कई कर्मचारियों के, तो इसकी वजह से भी लेट हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चाहे वो कर्मचारी नेता हो चाहे भाजपा वाले, कैसे भ्रम फैलाते हैं। ये 5,60,000 की बात करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें से अगर बात की जाए 2,52,000 वो है जो आंगनबाड़ी, रसोईया, मितानी, जिनकी मांग नियमितकरण की नहीं थी, वेतन की थी, जो बजट में कर दी गई है, पहली बात। और दूसरी बात एक और मैं बोलूंगा, घोषणा पत्र की बार बीजेपी वाले बात करते हैं, उसमें नियमित की क्या लिखी हुई घोषणा पत्र हमारा जो 2018 में था, उसमें क्या था? संविदा पे और वेतनभोगी, जो दैनिक वेतनभोगी, सिर्फ उनकी नियमित करने की बात थी। घोषणा पत्र में मैं चाहूँ तो आपको घोषणा पत्र यहाँ दिखा सकता हूँ। घोषणा पत्र का मैं वो पेज लेकर आया हूँ जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सिर्फ संविदा पे और जो दैनिक वेतनभोगी उनके नियमित करने की बात है, ये मैं दिखाना चाहूंगा। तो उसमें कितने आते हैं? सिर्फ 90,000 लोग आते हैं। तो वो 90,000 की बात है, 5,60,000 की कोई बात नहीं। उसमें सिर्फ आंगनबाड़ी, रसोईया, उनकी मांगे पूरी हो चुकी, उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग थी जो पूरी हो चुकी है। और दूसरी बात जो झा जी बोल रहे थे कि वेतन नहीं, इतना कम वेतन है तो बेरोजगारी भत्ता दे दिए, जो भी इन्होंने बोला है,
तो सबसे पहले बात तो ये रमन सरकार ने ये लागू किया था, जो उस समय वेतन जो देते थे 1,000 रुपए और 1,200 रुपए, जो कानून कौन लेकर आया? रमन सरकार के दौर का कानून है। उसको 15 साल का जो कानून था, अगर उसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा कुछ करना, तो उसमें टाइम लगेगा ना भाई। डाटा मिलेगा, उसमें क्या संशोधन हो सकता है, अगर वेतन बढ़ाना है तो वो भी होगा, नियमितकरण करना वो भी होगा। तो ये 15 साल का कुशासन को बल्कि हम लोग ढो रहे हैं और उसका धोने का काम हम लोग कर रहे हैं। 15 साल का कुशासन ढो रहे हैं, जो भी गलतियां हैं। बिल्कुल, ये के.एस. चौहान जी से इसका जवाब लेते हैं। के.एस. चौहान जी, सीधा सीधा ठीक रहा आपकी सरकार पर, आपने आंकड़े नहीं हैं, कागज नहीं है, आपका जो कुशासन था उसका बोझ कांग्रेस की सरकार ढो रही है, इसलिए कर्मचारियों को नियमित नहीं कर पा रही। जवाब। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है, बीजेपी ये सब चीजें कर रही है, बीजेपी के कारण ये सब चीजें हो रही है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और ये भी इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये कम से कम अनियमित कर्मचारियों को नहीं बोला कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें कर रहे हैं। सबसे मेन बात ये है अभय जी कि ये मांग नहीं है, आपने वादा किया था, इसके वजह से ये हक बन गया है। हक है अनियमित कर्मचारियों का, जिसके लिए आपने 10 दिन के अंदर मंच में चढ़ के बोला था। आज अगर आप 90,000 भी है, मान लीजिए है तो 5 लाख, लेकिन 90,000 भी है, तो आपको ये डाटा इकट्ठा करने में सिर्फ 1 दिन जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड है पूरे डाटे, और जितने भी लोग अनियमित हैं, नियमित हैं, सभी के डाटे कंप्यूटराइज्ड हैं, और सभी का जो प्रोफाइल है वो उसके अंदर है। ये 1 दिन जाएगा, 27 जिले हैं, 27 जिलों में 27 कलेक्टर को देंगे ना आप, तो 1 दिन में वो ला के देंगे। और आपने 10 दिन किस मुंह से बोला था? किस मुंह से बोला था? बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आपने 10 दिन का वादा मांगा था। 4.5 साल हो गया, 4.5 साल में आपने 24 विभाग का डाटा मंगा लिया। वाह, बहुत बड़ी बात कर दी। 22 विभाग का आपका बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 साल और लगेंगे इस एवरेज से। अरे हद होती है किसी चीज की। आपको जैसे ये विजय झा जी ने बोला, बहुत ही जबरदस्त, और एक शब्द में उन्होंने सब चीजें क्लियर कर दी कि वो मंगाना नहीं चाहते। मैं ये एक गंभीर आरोप है, चूंकि सत्य प्रकाश जी से जवाब लेते हैं। एक बात और बोलना चाहूंगा। जी जो बात बोली लेते हैं, जवाब लेते हैं सत्य प्रकाश जी के। अब सीधा आरोप आ रहा है, सत्य प्रकाश जी से जवाब लेते हैं। चौहान साहब सुन लीजिए, गणेश शंकर मिश्रा कौन है? चौहान जी 1 मिनट बात सुन लीजिए। आंदोलन देखिए, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, हर किसी का हक है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है, हर किसी को हक है अपनी बात रखने का, अपनी मांग रखने का। मगर ऐसा इसको राजनीतिकरण कैसे किया गया? गणेश शंकर मिश्रा कौन है? इनके एकात्म परिसर में बैठ के हो रही है, कर्मचारी बैठ के एकात्म परिसर में हो रही है, वहां पे बैठ के हो रही है, वहां पे निर्णय लिया जा रहा है कैसे आंदोलन को बढ़ाना है। ये बीजेपी ने इसको पूरा हाईजैक कर लिया, इस आंदोलन को बीजेपी उसके अंदर घुस चुकी है। गणेश शंकर मिश्रा कौन जी कौन है, बता दीजिए। गणेश शंकर मिश्रा कौन है? आप परसों का दैनिक भास्कर पोर्टल अखबार उठाइए, उसमें आपको दिखेगा उनका बयान क्या है कि हम बीजेपी के साथ मिलकर बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हाईजैक कौन कर रहा है? बीजेपी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये कर्मचारी अपनी हक की आवाज लेकर बैठे हुए हैं, मगर बीजेपी को हाईजैक कर रही है। ये सारे के सारे बीजेपी के नेता उसको घुस चुके हैं कर्मचारी के आंदोलन के अंदर, और उसको हाईजैक करके राजनीति घुमाना चाहते हैं। ये सारा का सारा बीजेपी ठीक रहा है। और दूसरी बात, 15 सालों में आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्यों नहीं नियमित किया? अनुकंपा के बहने जो बैठी हो, सिर्फ आपके बात पे उठा रही है। आपने 15 चलिए इस बात का जवाब चौहान साहब, इस बात का जवाब तो बनता है। चौहान साहब देखिए, आप चौहान साहब चलिए, सत्यप्रकाश जी चौहान साहब से जवाब लेते हैं, चूंकि एक बात मुद्दा उठाए। देखिए, कर्मचारियों के हितों से लेकर हर व्यक्ति संवेदनशील है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है, बीजेपी भी संवेदनशील है, ऐसा मैं मानता हूं। आप कर्मचारियों के हितों की हिमायत तो कर रहे हैं, 15 साल में ये मुद्दा आपके सामने कभी नहीं आया क्या? मैं बोलूं क्या? जी आपसे ही पूछ रहा हूं मैं कि 15 साल आपकी सरकार थी, क्या कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा कभी आपके सामने आया? अभय जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 15 साल के ऊपर ढकेल देते, हम क्या 70 साल के ऊपर ढकेल दे?
अरे आप आपकी ये राजनीति बताइए चल कि रही है। वादा किसने केंद्र किया की था? राजनीति 70 साल पे चल रही आपने है। ये बताइए आपकी कि केंद्र की घोषणा राजनीति पत्र 70 में सालों पे चल रही है। किसने लिखा था? पुराने लोगों नेताओं के नाम लेने की सुनिए, चल रही है आपकी राजनीति। घोषणा आपकी पत्र में राजनीति 70 किसने सालों पे लिखा चल था? रही है। वादा केंद्र की मांग राजनीति नहीं है 70 ये। सालों से चल रही है। पुराने हमारे कांग्रेस के पुराने नेताओं के नाम लेने की 15 चल रही साल है। का आप आप बोल बात रहे क्या कर हो, रहे हैं? आपकी राजनीति है आप जो कहाँ? 15 साल की बात बोल रहे हो, हम आप 70 साल में ढके करते हैं। क्वेश्चन किया जाता है वर्तमान सरकार से, और क्वेश्चन उससे होता है तो हम तो कर रहे हैं जिसके मुखिया ने ना, आपका पाप धो रहे हैं, मंच पर उसको साफ कर रहे दस दिन के हैं, आपका अंदर पाप धोने का काम ये कर रहे हैं। नियमित चलिए, आरोप चूंकि विजय झा जी यहाँ मौजूद हैं, विजय झा जी मौजूद हैं, तो इस सवाल का जवाब विजय झा जी को जरूर मालूम होगा। विजय जी, क्या बीजेपी के 15 साल के शासनकाल के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठाई गई थी? क्या कर्मचारियों ने कभी ये मुद्दा जो है बीजेपी की सरकार के समय उठाया, और अगर उठाया तो क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, ये जो बार बार बोल रहा है ना 15 साल में बीजेपी नहीं किया, तुमने नहीं, अरे 15 साल में बीजेपी नहीं किया, इसलिए हमने कांग्रेस को सत्ता में लाया ना कि आप करेंगे। वो नहीं किए, हमें दावे के साथ बोल रहा हूं, उनके समय भर्ती हुई थी और नहीं किया गया, उससे आक्रोशित होकर के। केजरीवाल और भगवान मान को क्यों नहीं लेके गए? अगर आपको इतना गहरे हाथ, अरे केजरीवाल यहाँ बोल के अरे आप क्यों नहीं गए आंदोलन स्थल पे? केजरीवाल धरना स्थल पे क्यों नहीं लेके गए उनको? केजरीवाल को क्यों नहीं लेके गए? आप भगवान मान को क्यों नहीं लेके गए? भगवान राय 2 दिन रुक के गए, उनको क्यों नहीं लेके गए? आप उनको धरना स्थल पे क्यों नहीं लेके गए? अरे आप क्यों नहीं लेके गए? यहाँ की बात कीजिए ना, धरना स्थल पे क्यों नहीं लेके गए? अगर आपको इतना चलिए देखिए, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, चलिए सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, राज्य के मसले पर चर्चा करते हैं। सत्यप्रकाश जी, उत्तेजना से समस्या का समाधान नहीं होगा, हम मुद्दों पर बात करते हैं। देखिए, मैं एक ठोस मुद्दे पर, सत्यप्रकाश जी देखिए, सत्यप्रकाश जी, अरे तो अरे आप अच्छा ठीक है, आप संविदा कर्मचारी हैं क्या? आप डेली वेजेस हैं क्या? आप रिटायर्ड कर्मचारी, आप कुछ कर रहे हैं क्या? आपको नहीं मालूम? आप कुछ कर रहे हैं क्या? आप किसी नौकरी में? अरे ये कौन सा पद है भाई, जब तक कर्मचारी में पालेंगे। सत्यप्रकाश जी देखिए, सत्यप्रकाश जी, हम मुद्दों पर बात करते हैं। सत्यप्रकाश जी, अगर उत्तेजित होकर बात करेंगे, किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरी इस चर्चा में इस बात पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि कौन कर्मचारी नेता है या नहीं। हम तो सिर्फ कर्मचारी नेता की हैसियत से ही एक गेस्ट को बुलाया है। आपकी अलग अलग भूमिकाएं हो सकती हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हम अभी किस भूमिका में बात कर रहे हैं। मैंने एक बिल्कुल सीधा सवाल उठाया, 15 साल की सरकार के दौरान कर्मचारियों ने कितनी बार अपनी मांगें उठाई और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या था? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे जरिए बहुत सारे दर्शक भी होंगे जो ये बात जानना चाहते होंगे कि पिछली सरकार ने क्या किया और अगली सरकार ने क्या किया। तो पिछली सरकार के समय में ये मुद्दा कितनी बार उठा और उस पर सरकार का रिस्पांस क्या था, ये मैं विजय जी से जानना चाहता हूं। जी भी अभय जी स्पष्ट रूप से इस बात को नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि 15 साल में नहीं हुआ। हम लोग जान रहे हैं 15 साल आंदोलन किए, नहीं हुआ। बड़े विश्वास, जैसे भैया बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता गणेश शंकर जी की बात कर रहे हैं ना, भूपेश बघेल जी से पूछ लीजिए, विपक्ष में थे तो 10 बार मैंने उनको मंच में ले गया। उस समय तो भाजपा वाले नहीं बोले कि भूपेश बघेल जी के कहने पर, आपको बता दूं, याद होगा, शिक्षा कर्मी जेल में बंद थे और दूसरे दिन भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। वही ओपी चौधरी भाजपा के कलेक्टर थे। 1:30 बजे रात को शिक्षा कर्मियों को जेल से कोई नहीं निकलता, 8 बजे के बाद जेल से निकलवा करके कांग्रेस को श्रेय न मिल जा करके उनका संविलियन किया गया था। विपक्ष का काम ही है, वो आप नहीं करोगे तो समर्थन करेंगे, और जब आप विपक्ष में रहते हो तो आप भी समर्थन करते हो। मेरा कहने का मतलब यह है, यदि दोनों सरकार ने नहीं किया तो अभी भी वक्त है, 4 महीने का समय है। चुनाव में वादा पूरा कर लो, नहीं कर सकते तो स्वीकार कर लो। चलिए सत्यप्रकाश जी, चूंकि अभी बहुत वक्त है, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, सरकार चाहे तो एक दिन में बहुत सारी चीजें कर सकती है। सत्यप्रकाश जी, सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं, मुख्यमंत्री की मंशा पर कोई संदेह नहीं। सरकार अगर नहीं करना चाहती तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी कुछ नहीं करती, बाकी लोगों के लिए भी कुछ नहीं करती। अगर वो कर रही है तो इसका मतलब है मंशा तो है ही। अब सवाल है, देर क्यों है? देखिए, ये मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, देरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं खुद मान रहा हूँ कि देरी हो रही है। मगर देखिए, कोई भी चीज़ है, सरकार चाहती है, हमारे मुख्यमंत्री चाहती है, या कोई एक आम आदमी से आप पूछिए, कोई भी अगर कानून चाहता है कोई लागू हो तो लंबी दूरी के लिए लागू हो। ये नहीं ना अगर देखिए आप हड़बड़ में अभी लागू कर दें और फिर 6 महीने बाद कोई नया अड़चन आ जाए, कोई कानूनी व्यवधान आ जाए, तो वो फिर आपको बोलिएगा कि भाई सरकार ने, मुख्यमंत्री ने ऐसा कैसे कर दिया कि हमको फिर से वापस हटा दिए। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि एक ठोस ऐसा कानून बने, एक ठोस ऐसा कदम उठाया जाए जिससे जो कर्मचारी को नियमित अगर किया जाए तो लंबी दूरी के लिए रहे, क्योंकि उनको नौकरी करना है, उनको ये डेली वेजेज या आज तो आप नौकरी पे हो कल नहीं हो, ऐसा नहीं चाहिए ना। इसीलिए डाटा मंगाया जा रहा है, इसीलिए पूरा रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, इस वजह से देरी हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कभी बोला है कि नहीं
करेंगे। वो अभी भी मैं आपके चैनल पे बयान देख रहा था मुख्यमंत्री जी का कि डाटा आएंगे तो हम करेंगे, उस पर समीक्षा करेंगे। तो मना कहाँ हो रहे हैं, समय लग रहा है डाटा आने में, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, डाटा कुछ ऐसे है कि रिकॉर्ड में नहीं है। चौहान जी क्यों नहीं बता रहे कि उस समय जब उनकी जो घूस लेके जो इन लोग भर्ती है किए आ रहे थे तो बीजेपी वालों ने, उनकी डाटा कैसे गायब हो गए? डाटा नहीं मिल रहे ना, समस्या तो यही हो रही है। डाटा अगर मिल जाएगी, उनकी रिकॉर्ड मिल जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है समीक्षा करेंगे, उसकी नियमित करेंगे, कहीं पे तो कोई शंका ही नहीं है। एक और मैं झा जी को बताना चाहूंगा कि इनके ही कर्मचारी नेता एक मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, ज्ञापन देने गए थे, तो वहां पे मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने ज्ञापन लेते समय ही ये बात बोला कि मैं आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा करूंगा। तो इनके तो जो नेता कर्मचारी ने तो उनको खुद को सामने बोल रखे मुख्यमंत्री जी कि मैं आपकी मांग को पूरा करूंगा, डाटा आएगा तो करूंगा। तो कहाँ मना कर रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री जी तो इनसे, इनके नेताओं से, कर्मचारी नेताओं से मिलते रहते हैं, उनसे बैठ के करते हैं, तो वो तो बोल ही रहे हैं, बस देरी हो रही है डाटा आने में। इसके बाद तो कोई समस्या नहीं है, डाटा आ जाएगा। और अभी भी 6 से 8 महीने का समय है। अभी जैसे आपने बोला समय अभी है 6-8 महीने का, डाटा आएगा, उसको समीक्षा होगी और जो हितग्राही है, जो लाभ जिसको मिलना चाहिए नियमित कर, उसको लाभ मिलेगा। उसमें कोई मना ही नहीं है, सरकार मना ही नहीं कर रही है। चौहान साहब बहुत आतुर महसूस हो रहे हैं अपनी बात कहने को। हालांकि जो कर्मचारी नेता है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 15 साल की आपकी सरकार में आपकी ये सहानुभूति दिखाई नहीं दी थी। क्या कहना चाहते हैं अभय जी, मंशा जो आपने बोला ना कि मंशा, मैं बता दूं आपकी, इस सरकार की कोई मंशा नहीं है इसको घोषणा करने में। एक घोषणा तो कर चुके हैं, इसको पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने में। आपने पार्टली उसको नियमितीकरण क्यों नहीं कराया? तब आपकी मंशा दिखती। आपने डाटा का 4.5 साल के बाद ये क्वेश्चन उठाया कि डाटा नहीं आ रहा है, डाटा नहीं आ रहा है, इस वजह से आप नियमितीकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो मंशा यहां दिखती है कि आपने 4.5 साल से कुछ नहीं बोला। मंशा यहां दिखती है कि जब 10 दिन के अंदर आपने वादा किया था मंच में चढ़ के, जब 2018 में भूपेश बघेल जी, कांग्रेस सरकार को जनता ने वोट नहीं दिया था, अनियमित कर्मचारियों ने उसको वोट दिया था जो उसे नियमित कर सके और जो उसके साथ वादा कर रहा है, और 10 दिन के अंदर वो करेगा पूरा। और दूसरी बात और एक और मंशा तब दिखती 15 साल में आपका कुशासन और आपके जो कानून व्यवस्था और आपके कर्मचारियों को जो काम किया उसकी वजह से हाल हुआ आपको 14 पे। आपने वादा किया था कि नहीं किया था? अपने घोषणा आपने वादा किया था ना, झूठे हो रुपए और 300 बोनस और बेरोजगारी भत्ता आप याद कीजिए। आपके जैसे जुमलेबाजी सरकार नहीं चलती है, चाहे केंद्र की हो चाहे आपकी जुमलेबाजी सरकार या नहीं है, विकास के काम हो रहे हैं। यहाँ जो घोषणा पत्र में था उसमें 90% वादे पूरे हो चुके हैं। चौहान साहब, मेरा एक बड़ा छोटा सा विनम्र प्रश्न है, चूंकि आप कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इसमें संजीदगी है, तो पड़ोसी राज्यों में भी कर्मचारियों की यही मांग है। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया है? लगता है चौहान साहब से संपर्क टूट गया है और मैं इस चर्चा को और आगे जरूर बढ़ाना चाहता था, लेकिन समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे भी ये चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहरहाल आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम फिर इस मुद्दे पर बैठे थे कि कर्मचारियों को, जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनको एक बार फिर सड़क पर उतरना पड़ रहा है और कल उनकी एक बड़ी रैली है। और सरकार की जो अपनी तरफ से सरकार की जो दलील है कि वो ये है कि सभी विभागों का चूंकि डाटा नहीं आ पाया है, तो जैसे ही डाटा आएगा उसको नियमित करेंगे, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी। आज की चर्चा में इतना ही, कल तक इंतजार करते हैं। किसी नए विषय के साथ मैं फिर आता हूं, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।